प्लस थ्राइस ऑफ Cl2, और इसको बैलेंस करने के लिए ट्वाइस ले लेना, ठीक है। और Fe और Cl2, ठीक है, इसको भी क्या करना, ये कर लेना, ठीक है। ये लिखो Na प्लस Cl2, ये लिखो बेटा, ठीक है। P4 प्लस 6Cl2, तो प्रोडक्ट लिखो बेटा। और सर हलवा है क्या तो हुआ बेटा, कुछ नहीं। S8 प्लस 4 ऑफ Cl2, ये प्रोडक्ट लिखो बेटा। तो देखो आपको आसान से ही लिख रहे हैं कि मेटल्स हैं, ये ऑक्सीडाइज होंगे, और Cl2 बेटा एसआरपी टेबल में नीचे आती है, ये क्या होगी, रिड्यूस होगी। एसआरपी टेबल वाले कंसेप्ट लगा देते हैं बेटा, नीचे वाले होंगे रिड्यूस और ऊपर वाले होंगे ऑक्सीडाइज। मैं सभी को अनम्यूट का ऑप्शन इनेबल कर देता हूँ, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, बाकी चैट भी ओपन है, ठीक है। चलो बेटा बताओ, पहले वाले का क्या बनेगा, AlCl3 मिलेगा क्या अपने को, और बैलेंस करना हो तो 2 लगा लो, ठीक है। इसमें बेटा क्या मिलेगा बताओ, FeCl3, बैलेंस करना हो तो 2 लगा दो। इसमें क्या मिलेगा बेटा बताओ, अरे बोलो बच्चों, Cl2 रिड्यूस होके -1 में जाएगी और इनका ऑक्सीडेशन होएगा तो NaCl मिल जाएगा यहाँ पे। इसमें क्या होएगा बेटा, क्लोरीन रिडक्शन होके -1 में जाएगी और ये तो 0 में है, इसका होएगा ऑक्सीडेशन, तो बेटा क्या बनाएगा, PCl3। PCl3 क्यों बनाएगा बेटा, जरा देखो, इधर 4 हैं फॉस्फोरस एटम और इधर क्लोरीन कितने हैं बेटा, क्लोरीन एटम 12, तो 4:12 बोले तो 1:3 का रेशियो है क्या बेटा, अरे बोलो बच्चों, 4:12 का मतलब 1:3 का रेशियो है, तो क्या बनेगा, PCl3। देखो 1:3 का रेशियो है, ठीक है। चलो ये वाला बताओ, S8 और 8 क्लोरीन एटम है आपके पास, तो बेटा 8:8 1:1 का रेशियो है क्या, तो क्या बनेगा, HCl। और आपको पता है ये जो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, डाइमर की फॉर्म में, तो बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है, H2Cl2, ठीक है, छाप लो बेटा, ठीक है। हाँ शाबाश, ये H2Cl2 इस सर ये टाइप में, फर्स्ट पेज है। हाँ बेटा, ये बेसिकली मोनोमर है HCl का, ठीक है, छाप लो बच्चों। हो गया यस सर। भैया, जिसने देर से ज्वाइन किया या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हटा दूंगा मैं इसको, या ऐड कर देता हूँ, पेज ऐड का भी तो ऑप्शन है। चलो 1-2 रिएक्शन और लिखो बेटा, Na2CO3 प्लस HCl, चलो भैया रिएक्शन लिखो, NaHCO3 प्लस HCl, ये भी लिखो, और Na2SO3 प्लस HCl, ये भी लिखो भैया। आसान सी रिएक्शन है, दीज आर द रिएक्शन दैट यू कैन डू। फर्स्ट पेज था क्या वो, हाँ बेटा वो फर्स्ट पेज है, ये वाला पेज 1 है और ये पेज 2 ये वाला है बेटा। चलो इनके प्रोडक्ट बताओ, हाँ पहले वाले में NaCl H2O CO2, माइक ऑन की परमिशन तो दे रखी है बेटा, शायद आप बोल सकते हो, परमिशन है ना, हाँ चलो कोई बात नहीं, चैट में ही लिखते रहो, ठीक है। प्लीज पिन योर वीडियो, पिन तो हो रखी है, स्पॉटलाइट करना पड़ेगा। यस सर। चलो
पहली वाली रिएक्शन में देखो भैया क्या होएगा, देखो दो तरीके हैं, अगर अच्छी भाषा में बोला जाए तो अपने को समझ में आता है। जो कार्बोनेट है बेटा, पेन चेंज कर देता हूं ताकि दिखे क्या लिख रहा हूं। जो कार्बोनेट है वो एक वीक एसिड का एनायन है, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड से आएगा जो H प्लस, वो इसको प्रोटोनेट कर देगा और इधर बचेगा Na+। Na+ क्या करेगा बेटा, Cl माइनस के साथ कंबाइन करेगा और ये H प्लस जो दे रहा है ये, वो इसको प्रोटोनेट कर देगा कार्बोनेट को। तो भैया बताओ क्या मिलेगा, या मैं सस्ती भाषा में बोलूं कि आयन एक्सचेंज करा दो आप। चलो बोलो भैया क्या मिलेगा, NaCl और बेटा H2CO3 बनेगा। और आपको पता है H2CO3 किसमें टूट जाएगा बेटा, बताओ। पानी और CO2 में। H2CO3 टूट जाएगा H2O और CO2 में, ठीक है। नीचे वाले में भी वही रिएक्शन है, ये क्या है, बाई कार्बोनेट आयन और Na+। इधर से क्या मिलेगा, H+ और Cl-। तो भैया बताओ आयन एक्सचेंज करा दे फिर से, क्या मिल जाएगा, NaCl, फिर से H2CO3 बनेगा, वो क्या दे देगा, H2O और CO2, ठीक है। अगले वाले में भी यही कहानी है, सल्फाइड आयन SO3 2-, वीक एसिड का एनायन है तो प्रोटोनेट हो जाएगा, ठीक है। तो H+ खा लेगा और इधर Na+ है, इधर आयन एक्सचेंज करा दे क्या बेटा फिर से, तो क्या मिल जाएगा बताओ, NaCl प्लस क्या मिलेगा बेटा बताओ साथ में, क्या बोल रहा हूँ, ये तो मिल गया अपने को NaCl, और क्या मिलेगा, H2SO3 बनेगा क्या, बोलो बच्चों। H2SO3, और अपने को पता है H2SO3 भी H2CO3 के टूट जाता है किसमें बेटा, H2O और SO2 में, ठीक है। तो दीज आर द प्रोडक्ट दैट यू आर गोइंग टू गेट। छाप लो बेटा। छप गया सर। हो गया, चलो बढ़िया Yes, बात। sir. एक दो रिएक्शन और की अगर बात करें तो उनको भी लिखते हैं। लिखो भैया रिएक्शन वो, ये पेन दिख रहा है ये वाला क्या, ये मैं चेंज कर देता हूँ, येलो कर देता हूँ। CH4 + Cl2 H न्यू। चलो भैया अब रिएक्शन का प्रोडक्ट लिखो। चलो भाई लोगों इनके प्रोडक्ट बताओ। पहला वाला तो बड़ा आसान है बेटा, बचपन से मोनोक्लोरिनेशन करते आए हैं, एक हाइड्रोजन हटाओ और Cl लगाओ, और बाकी आप तो ऑर्गेनिक में वो पढ़ चुके होगे, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इसका, ठीक है। चलो इस वाले में क्या होएगा बेटा, ये इथीन ऐसी है, टिडिंग टिडिंग, और इधर टिडिंग और इधर टिडिंग। अब क्या करोगे बेटा, ये टिडिंग कर दो और बॉन्ड हटा दो, ठीक है। इधर क्लोरीन जोड़ दो और इधर क्लोरीन जोड़ दो, तो भैया क्या बन जाएगा बताओ, C2H4Cl2 बन जाएगा क्या, ठीक है। C4H2, नहीं क्या लिख रहा हूँ, C2H4Cl2, ठीक है। डबल बॉन्ड हटा के एक एक क्लोरीन जोड़ दो सब पे, ठीक है, क्योंकि अपने को पता है बेटा डबल बॉन्ड हटेगा तो एक इसका इलेक्ट्रॉन खाली हो गया, एक इसके साथ हो गया। चलो ये वाली रिएक्शन बताओ, H2OCl2, बोलो बच्चों। तो अपने को पता है भैया SRP टेबल में Cl2 नीचे आती है, H2 ऊपर है, ऊपर वाले होते हैं ऑक्सीडाइज,
तो क्या बन जाएगा बेटा बताओ, HCl बन जाएगा क्या? बैलेंस करना हो तो 2 लगा लो। अब ऐसे में नजर आ रहा है यार, H2O क्लोरीन की रिएक्शन कराओगे तो क्या होएगा, उसको ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा, इसको रिड्यूस होना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अपने को पता है Cl2 जो है SRB टेबल में काफी नीचे आती है, काफी नीचे आती है यानी उसका ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर तो है ही, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन शो कर सकती है। यहाँ क्या होएगा, सल्फर -2 में है तो अपने को पता है सल्फर जनरली 2-2 के जंप मारता है, तो सल्फर को 0 में लाके छोड़ देगी। और इधर क्या बन जाएगा, सल्फर को ऑक्सीडेशन करा है तो इसका खुद का क्या हुआ होगा, रिडक्शन। तो ये कहाँ चली गई होगी बेटा, 0 से -1 में चली गई होगी, तो क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा, ठीक है। सेम कहानी यहाँ पे भी है, कार्बन बेटा माइनस में है यहाँ पे, आप तो जानते हो ना कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है हाइड्रोजन, तो कार्बन का है बेटा माइनस में। और अगर कार्बन माइनस में है, कार्बन अगर माइनस में है तो भैया उसको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, और क्लोरीन खुद को रिड्यूस कर लेगी, तो क्या मिल जाएगा, HCl प्लस कार्बन। कार्बन को ऑक्सीडाइज करके 0 में डाल देगा, लिख लो बेटा इसे, ठीक है, छाप लो इसे बेटा। छाप लिया सर। हो गया, चलो। हाँ बैलेंसिंग वगैरह तो कर ही सकते हो, इतना तो आता ही है, बैलेंसिंग वगैरह सब कर ही लेंगे, ठीक है। चलो आगे की बातें करते हैं। FeSO4 प्लस H2SO4 प्लस HCl, सॉरी Cl2 प्लस Cl2, प्रोडक्ट लिखो। अगला है Na2SO3 प्लस Cl2 प्लस H2O, लिखो भैया। और SO2 ये वाली रिएक्शन तो मैं आपको पहले ही लिखा चुका हूँ भैया, प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा इसका, बोलो बेटा। I minus IO3 minus Cl minus I हाँ? माइनस IO3 माइनस। अरे I माइनस क्यों बनेगा भैया, Cl2 इसको ऑक्सीडाइज करेगा, Cl2 को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद को करेगा रिड्यूस, ठीक है। तो HCl बनेगा, और आयोडीन बेटा 0 में है तो इसको ऑक्सीडाइज करेगा, कहाँ लेके जाएगा, +3 में या 5 में, 5 में, ठीक है। 3 में तो वैसे ही कोई जल्दी लेके नहीं जाता, ठीक है। छापो बेटा, ये तो प्रोडक्ट रिएक्शन पहले लिख चुके हैं अपन, बाकी दोनों करो। अब बेटा देखो ऊपर वाले में क्या होएगा, क्लोरीन 0 में है, कहाँ जाएगी, -1 में, खुद बनाएगी HCl, ठीक है। अब बात ये ऑक्सीडाइज किसको करेगी, तो सल्फर तो ऑलरेडी +6 में है, बचा कौन, Fe+2 में है ना, तो उसको ही ऑक्सीडाइज करके कहाँ ले जाएगा, 3+ में ले जाएगा। तो भैया क्या बना दो, फेरिक सल्फेट बना दो, ठीक है। ये बन जाएगा फेरिक सल्फेट, आयरन +2 से +3 में चला जाएगा, तो ये कैसा काम कर रही है, OA की तरह काम कर रही है। सेम बेटा बात यही है यहाँ पे भी। जरा बेटा बताओ सल्फर +4 में है क्या, सल्फर का ऑक्सीडेशन होएगा तो बेटा कहाँ जाएगी, +4 से, बताओ, टेबल लगा दो यार, सल्फर वाली पढ़ाई थी ना आपको, SO4 माइनस +6 में यहाँ जाती है ना, तो ये क्या होगी, +4 से ऑक्सीडाइज होके कहाँ चली जाएगी, +6 में, तो ये क्या बना देगी बेटा बताओ, बोलो बच्चों, Na2SO4 बना देगी क्या, ठीक है। +4 से कहाँ भेज देगी, +6 में, और खुद क्लोरीन रिड्यूस हो जाएगी HCl की फॉर्म में, ठीक है। चलो इसका भी यही कहानी है, +4 में बैठा है, कहाँ लेके जाएगा, +6 में, +6 में किस फॉर्म में जाता है भैया बताओ, सल्फेट की फॉर्म में, ठीक है। और खुद क्या मिल जाएगा बेटा, HCl। तो यहाँ पे किसका क्या एक्शन शो कर रही है, OA, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, ठीक है।
आप लो सर। फर्स्ट वाले में 2 HCl भी लिख सकते हैं ना। हाँ बेटा बैलेंसिंग तो कर ही सकते हैं यार, बैलेंसिंग की टेंशन मत लिया करो, बैलेंसिंग आती है अपने को। ठीक है चलो एक और करो। Fe+HCl बताओ बेटा क्या होएगा। ये रिएक्शन आपको पहले भी लिखा ही है। सिंगल जी का क्या डाउट है सर? 3 में SO3 नहीं बनेगा क्या? अरे भैया SO3 समझ लो आप, SO3 बनाया, साथ में पानी भी है, तो SO3 प्लस पानी मिलके बेटा क्या बना देगा? H2SO4। ठीक है बताओ बेटा क्या मिलेगा अपने को। हाँ अरे ये रिएक्शन तो पहले ही पढ़ चुके हैं यार। SRP टेबल में जो SHE से ऊपर है वो क्या निकाल देते हैं बेटा? हाइड्रोजन निकाल देते हैं। यस और नो? FeCl2 + H2। ठीक है और क्या मिल जाएगा? FeCl2। याद करो बेटा SRP टेबल की एप्लीकेशन में लिखवाया था कि दोज विच आर प्रेजेंट अबव द SHE कैन रिलीज द हाइड्रोजन इन डाइल्यूट एसिडिक सॉल्यूशन। तो देखो भैया H+ है, नीचे वाले होंगे रिड्यूस, तो H+ अगर नीचे है तो नीचे वाला रिड्यूस होएगा और आयरन क्या होएगा? ऑक्सीडाइज। कहाँ चला रहेगा? +2 में। ठीक है छाप लो बेटा। चाप लिया। हो गया चलो शाबाश। छप गया सर। चलो भैया 2-4 रिएक्शन और लिख लो आज। MnO2 + HCl। चलो भैया रिएक्शन लिखो ये। ये वाली रिएक्शन तो पहले ही लिख चुके हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये दोनों रिएक्शन वैसे लिखी तो पहले भी जा चुकी हैं, लेकिन कर लो। ये याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। HCl का अगर ऑक्सीडेशन करा दे विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन CuCl2 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो बेटा अपने को मिलती है Cl2 और इस प्रोसेस का नाम है डीकन्स प्रोसेस। ये डीकन्स प्रोसेस कई बार पूछा जाता है, वो पूछते हैं बताओ Cl2 किस प्रोसेस से बनती है, तो भैया अपने को पता होना चाहिए किससे बनती है? डीकन्स प्रोसेस से बनती है। ठीक है या वो पूछ लेंगे बताओ डीकन्स प्रोसेस से क्या बनता है, तो अपने को पता होना चाहिए Cl2 बनती है। कभी भूल जाओ तो याद रखना C के बाद D आता है, तो C से Cl2 भी होता है और C से CuCl2। कैटलिस्ट भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि बताओ डीकन्स प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट यूज हो रहा है, तो अपने को पता है सीड से कुछ हो रहा होगा, तो Cu में भी C है और Cl2 में भी C है, तो देख लेना ऑप्शन। ठीक है कभी अगर भूल जाओ तो। ठीक है तो ध्यान रखना डीकन्स प्रोसेस में ये होता है। अगला बताओ बेटा, अगर बेटा ब्राइन क्या होता है? हाँ ब्राइन सोल्यूशन क्या होता है? कंसंट्रेटेड NaCl।
कॉन्सेंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन, उसको ब्राइन बोलते हैं बेटा। तो अगर इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो भैया बताओ अपने को क्या मिलेगा? Cl2. हाँ, Cl माइनस का एनोड पे ऑक्सीडेशन होएगा और क्या मिल जाएगा? Cl2 मिल जाएगा। ठीक है, लिख लो भैया। ऊपर वाले दो प्रोडक्ट बता दो क्या क्या बनेंगे। एसिडिक मीडियम में Mn कहाँ जाएगा बेटा? +2 में, और इसका होएगा ऑक्सीडेशन तो कहाँ चला जाएगा? 0 में। Cl-1 में है ना बेटा। ठीक है, अगला क्या है? NaCl MnO2 और एसिडिक मीडियम है। H2SO4 का काम क्या है बेटा? एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना। ठीक है बेटा, +4 में कैसे चला जाएगा जिंगर जी? +4 में कैसे चला जाएगा बेटा? एसिडिक मीडियम में तो Mn+2 में जाएगा ना। ठीक है, प्लस पानी बन जाएगा। जो बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ऑक्सीजन कहाँ गई, तो भैया ये लो ऑक्सीजन, ये रही आपकी। ठीक है, इसकी वाली बताओ। अगेन एसिडिक मीडियम है तो यहाँ क्लोरीन -1 में है, इसका होएगा ऑक्सीडेशन, क्योंकि भैया सोडियम ऑलरेडी +1 में, सल्फर ऑलरेडी +6 में, तो इनके ऑक्सीडेशन तो होने से रहे। तो Cl2 प्लस NaHSO4। ठीक है, ये मिल गया। और अपने को क्या मिल जाएगा? Mn+2 मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि एसिडिक मीडियम है तो भैया रिएक्शन Mn कितने में जाएगा? +2 में। ठीक है, लिख लो भैया। Mn+2 में ही जाएगा जिंगर जी। सर शीट में प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन में ये लिखी हुई है, या तो वो पूरा रिएक्शन अलग से होएगा। ठीक है, सर आप ढीले ढाले लग रहे हैं। हाँ बेटा यार क्या ही बोलो यार, अभी तबीयत सही नहीं इसलिए ढीले ढाले हैं। ठीक है, और क्या बनेगा बेटा? Mn+2 बनेगा ना, एसिडिक मीडियम में तो +2 में जाएगा, तो MnCl2 मिल जाएगा। ठीक है, वो रिएक्शन कुछ और होगी, देख लेना है एक बार। ठीक है, चलो या मुझे दिखा देना कि कहाँ पे +4 में ही छोड़ रखा है। चलो ये हो गया, और क्या बात करते हैं? ये वाली रिएक्शन तो मैंने ब्लॉक में ही लिखवा दी थी। ये भी लिखवा दिया, ये भी लिखवा दिया। चलो भैया 2-4 बातें और करते हैं, फिर टाटा बाय बाय बोलते हैं इस चैप्टर को भी। हेडिंग डालो बेटा, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। सर क्या पूछ रहे हैं अमित जी कि क्या कब पता चलेगा MnCl2 बनेगा या MnSO4? तो भैया Mn जाएगा +2 में। ठीक है, यहाँ पे जो H2SO4 वाला है ये अपना एक H+ देगा। ठीक है, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके पानी बना देगा, और ये Cl- है, MnCl2 बनाएगा। ये है बेटा। ठीक है, चलो हेडिंग डालो अब, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। बेटा क्या मैंने आपको एप्लीकेशन ऑफ क्लोरीन लिखवा दी है क्या? ये क्या हो गया? Hello. बेटा कैन यू हियर मी? Yes, sir. Yes, sir. तो ये मीटिंग कहाँ गई? यस सर। ये स्क्रीन कहाँ गई इसकी? है तो हाँ, सर आप दिखाई दे रहे हैं। मेरी स्क्रीन पे कुछ आ ही नहीं रहा डेस्कटॉप की। बैक स्क्रीन हो गया क्या? और हमारे लिए तो सब ठीक है, दिख भी रहा है, आवाज भी आ रही है। मेरा ये सिस्टम बंद हो गया है शायद। कहाँ पे मिलेगा ये?
हाँ, या तो मैंने मिनिमाइज कर दिया, मैंने कुछ किया तो था नहीं मैंने। अभी बीच में बंद हुआ ना, मैं वही तो देखने के ग्रुप पे, मैंने कहा ग्रुप पे तो कुछ एक्टिविटी है नहीं। रुको मैं बुलाता हूँ उनको। स्टार्ट मीटिंग है कहाँ फिर? अच्छा, रिटर्न टू मीटिंग, ओहो आ गया। चलो अब दिख रहा है? कैन यू अभी बेटा? चलो शाबाश। यस सर। चलो ओके 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 ओके। चलो मैंने एप्लीकेशन तो क्लोरीन लिखवा दी है क्या बेटा आपको? हाँ नो सर, शायद नहीं। लिखो बेटा लिखो। एप्लीकेशन ऑफ क्लोरीन में क्या आएगा बेटा? एक तो क्लोरीनेटिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, ब्लीचिंग एजेंट की तरह। कैसे? Cl2 को बेटा पानी में डालोगे तो क्या मिलेगा बेटा बताओ? हाँ, अरे अड़ोसी पड़ोसी HCl और HOCl, और HOCl क्या देगा बेटा? HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, और नेसेंट ऑक्सीजन आपकी क्या करेगी? ब्लीचिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगी। ठीक है, तो हेडिंग डालो एप्लीकेशंस ऑफ क्लोरीन। एप्लीकेशंस ऑफ क्लोरीन, पॉइंट नंबर वन फॉर ब्लीचिंग। सर यूजेस ऑफ क्लोरीन हो चुका है, ये लिखवा दिया था। इन द रिफाइनिंग ऑफ गोल्ड, इन द स्टरलाइजिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। यस सर, लिखवा दिया। अच्छा, ये दिखा दिया। और ये लिखवा दिया था ग्रीन येलो, ग्रीनिश येलो गैस पंजेंट ऑर्डर। यस सर। यस सर, लिखा दिया सर। चलो ये हो चुका है, बढ़िया बात है। ब्रोमीन की भी लिखवाई दी होगी। आयोडीन का लिखवा दिया था, डार्क वायलेट सॉलिड Yes, अंडरगो sir. सब्लिमेंटल। यस सर, यस सर। ये भी हो गया, चलो बढ़िया है। और अच्छा ये तो करा ही दिया था, HF करा दिया था, कोरोसिव एक्शन करा दिया था कि वो एचिंग ऑफ। यस सर, यस सर। सर रेजोनेंस एग्जांपल। चलो बढ़िया है। Cl2O भी हो गया, ब्लीचिंग पाउडर की भी रिएक्शन लिखा दी होंगी। यस सर। चलो एक दो रिएक्शन लिखानी है, वो लिख लो बेटा। इसको इरेज क्यों कर दिया? BaClO3 का होल ट्वाइस प्लस H2SO4। बताओ बेटा क्या मिलेगा? BaClO2 का होल ट्वाइस प्लस H2SO4। बताओ बेटा क्या मिलेगा? और BaClO4 का होल ट्वाइस, बताओ बेटा क्या मिलेगा? ठीक है बेटा, मैं टेलीग्राम चैनल पे ना, वैसे सारी चीजें तो मैंने नोट्स पे ही लिखा दी है, डालने की कोई जरूरत तो है नहीं। चलो भैया बताओ, इनके प्रोडक्ट बनाओ। आयन एक्सचेंज। हाँ बताओ बेटा। अरे आसान आसान से आयन एक्सचेंज करा दो तो क्या मिलेगा बेटा बताओ? BaSO4 व्हाइट प्रेसिपिटेट प्लस HClO3। इसमें भी आयन एक्सचेंज करा दो, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, H प्लस देगा, प्रोटोनेट कर देगा, तो क्या बन जाएगा? फिर से बेटा आयन एक्सचेंज कराओगे तो BaSO4 प्लस HClO2, और यहाँ क्या मिल जाएगा बेटा? फिर से प्रोटोनेट हो जाएगा, तो BaSO4 प्लस HClO4। ठीक है, छाप लो इसे, आयन एक्सचेंज करा दो। हाँ बेटा सही बात है। ठीक है, हेडिंग डालो बेटा। हाँ हो गया। चलो एक दो रिएक्शन और लिखो।
ये लिखा दिया था क्या, KClO3 स्लो लो टेम्परेचर पे हीट करोगे तो KClO4 और KCl में जाता है धीरे धीरे। कलेक्शन लिखवाई Yes, होगी sir. ना शायद। यस सर। Disproportionation and comproportion. हाँ, बढ़िया है फिर तो। ये भी करा दिया, ये भी करा दिया होगा, ये भी करा दिया है। एक मिनट में देख लूं, कुछ बच तो नहीं रहा है बस। ओहो, हाँ, ये लिखा दिया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी करा, ये भी करा दिया, हो गया। ये भी करा दिया। ये लिख लो बेटा, ऑक्साइड्स ऑफ ब्रोमीन आर लीस्ट स्टेबल। ये पॉइंट नहीं लिखवाया होगा, लिख लो। ऑक्साइड्स ऑफ ब्रोमीन आर लीस्ट स्टेबल। ऑक्साइड्स ऑफ ब्रोमीन आर लीस्ट स्टेबल। ऑक्साइड्स ऑफ ब्रोमीन आर लीस्ट स्टेबल। ठीक है, चलो ये हो गया, और ये भी लिखा दिया था, ये भी लिखवा दिया, 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 ये भी लिखवा दिया। Br2 बेटा वाली रिएक्शन लिखा दी, Br2 प्लस, सर शीट में रिएक्शन दे रखी है, KMnO4 प्लस KF प्लस 10HF प्लस थ्राइस ऑफ H2O2। ये क्या है बेटा, इसमें प्रोडक्ट कहाँ है? रिएक्शन होगी KMnO4 प्लस KF, ऐसा कुछ होएगा बेटा। KMnO4 प्लस KF गोइंग टू F माइनस प्लस H2O2। जिंगर जी सही से रिएक्शन देखो बेटा। अच्छा ये पूरा वो है, और प्रोडक्ट क्या दे रहे हैं, K2MnF6 प्लस H2O प्लस O2। तो भैया आप खुद ही सोचो यार, इसमें KMnO4 प्लस 7 में है, ठीक है, और इन्होंने KF के साथ लिया है, तो पोटेशियम का ऑक्सीडेशन होएगा नहीं, और F माइनस को ऑक्सीडाइज कर नहीं सकते, यानी पोटेशियम प्लस 1 में ही रहेगा और फ्लोरीन माइनस 1 में ही रहेगा। ठीक है, अब बेटा खुद ही सोचो यार, अपने पास ऑक्सीजन के अलावा बचा क्या ऑक्सीडाइज करने को? जिंगर जी इतने सारे कंसेप्ट बताए भैया, दिमाग लगा लिया करो थोड़ा सा। आप खुद ही सोचो ना बेटा, H2O2 में ऑक्सीजन -1 में है, तो क्या ऑक्सीजन के अलावा कोई ऑक्सीडेशन का कुछ तरीका बचा क्या बेटा, बताओ? नो सर, चलो शाबाश। और अगर H2O2 ऑक्सीडाइज होगी तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा बेटा, बताओ? O2। तो देखो भाई, तो प्रोडक्ट है, ठीक है, और जो वो वाला प्रोडक्ट मिल रहा है K2MnF6, वो देख लो भैया, क्योंकि उसमें तो वही रहेगा। ठीक है, ये समझ आ गया, चलो बढ़िया बात है भैया। आप तो इस तरीके से आइडिया लगा लिया करो कि भैया आप रिएक्शन में बचा क्या कुछ कराने को, हर तरीके से सोच लिया करो। ठीक है, चलो CuSO4 प्लस Ki लिखो बेटा, CuSO4 प्लस Ki, CuSO4 प्लस Ki। बताओ बेटा क्या प्रोडक्ट मिलेगा? हाँ, CuSO4 प्लस Ki। CuI2N K2SO4। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से लिखना इसको।
CuSO4 प्लस KI। K2SO4 plus CuI2। इतना तो अपने को समझ में आता है। I माइनस बड़ा ही बेशरम टाइप का है। वो बोलेगा भैया मेरे को बिना ऑक्सीडाइज हुए तो मजा ही नहीं आता। तो वो कहेगा देख भैया हूं तो मैं -1 में, मेरे को होना है ऑक्सीडाइज। तो भैया क्या I2 मिलेगा अपने को? बताओ बेटा। एक प्रोडक्ट तो फिक्स्ड है I2। अब भैया रिडक्शन किसका होएगा? पोटेशियम को क्या रिड्यूस करा सकते हो +1 से? पोटेशियम बोलेगा अगर बेटा मैं कंपाउंड बनाऊंगा तो हमेशा +1 में ही। अब बेटा बताओ बलिदान देने के लिए कौन आगे आएगा? बोलो। क्या कॉपर ही बची क्या बेटा? बताओ। +2 से कहाँ जाएगी बेटा? बताओ। CuI बनाएगा। अरे ये क्या हो गया? मार्कर इतना मोटा क्यों चल रहा है? +2 से कहाँ जाएगा? +1 में CuI। और ये होता है प्रेसिपिटेट। और ये किस कलर का होता है? व्हाइट कलर का होता है। तो भैया ध्यान रखना इसको, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। CuI आपका व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। ठीक है। तो ऐसे सोच दिया करो कि भैया I माइनस है, ये तो ऑक्सीडाइज होके I2 तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है। और जो ये बच्चे आंसर दे रहे हैं CuI2, अरे भैया अगर आप CuI2 दे रहे हो, आप I2 भी बना रहे हो और CuI2 भी बना रहे हो, तो आप खुद ही सोचो। ये -1 में से 0 ले गए तो इसको ऑक्सीडाइज करा, तो भैया किसी को तो रिड्यूस होना था। ठीक है। तो कॉपर ही रिड्यूस होएगी। ठीक है। चलो भैया लिख लो इसे। उसके बाद में ये वाली रिएक्शन तो लिखा ही दी है। ये लिख लो आयोडीन की। CuI ये हो गया। और लिखो बेटा, नोट लगा के लिखो बेटा, मैं लिख ही देता हूं। फ्रॉम बेटा चाइल्ड सॉल्ट पेट्रे कुछ याद आया क्या? हाँ एक बार अपन ने ये P ब्लॉक में लिखा था ग्रुप 15-16 में, फ्रॉम चाइल्ड सॉल्ट पेट्रे। चाइल्ड है या NaNO3। हाँ चिली है, पता नहीं क्या है। क्या होता है बेटा इसके अंदर? ये किसका सॉल्ट होता है? NaNO3। ये तो अपन जानते ही हैं। इसके अंदर इम्प्योरिटी किसकी होती है बेटा? NaIO3 NaIO4। IO3 की होती है। तो ये क्या करता है? कंटेन्स NaNO3। और इम्प्योरिटी किसकी होती है बेटा? बोलो बच्चों। NaIO3 इसकी इम्प्योरिटी होती है। तो कभी भूल जाओ तो इतना याद रखना, इनके एसिड्स तो +5 ही वाले चल रहे हैं। ठीक है। तो भैया इनकी जरा रिएक्शन लिखो। NaIO3 प्लस NaHSO3। ये नींद में क्या गलत रिएक्शन लिखी हुई है ये तो। बेटा जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड, ये रिएक्शन तो जो मेरे पास लिखी हुई है वो गलत है दूर से ही। बेटा देखो शीट में ये चाइल्ड सॉल्ट पेट्रे वाली रिएक्शन है क्या? तो जो मेरे पास लिखी हुई है वो गलत लिखी हुई है। देखो बेटा शीट में है क्या? यस सर। क्या है रिएक्शन लिखी हुई बेटा? बताओ। I minus SO4 2 minus OH minus। हाँ रिएक्शन एक्चुअली में ये होनी चाहिए NaI प्लस NaIO3 गोइंग टू I2। और यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है केवल NaIO3। तो भैया कंप्रोपोर्शनेशन कैसे हो जाएगा? गड़बड़ है ये तो। जगह छोड़ दो, आई विल चेक दिस रिएक्शन।
मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, ठीक है। इसके लिए जगह छोड़ दो, ये कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, गलत रिएक्शन है ये जो मेरे पास लिखी हुई है। उसके बाद में ये भी लिखा दिया, 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 ये ये भी है, ये भी है, ये भी लिखा दिया, HF। हाँ, ये वाली रिएक्शन लिखो भैया। अपने पास है KHF2, इसको अगर हीट करेंगे तो भैया बताओ क्या मिलेगा अपने को। ठीक है, बताओ भैया। ये भी लिखा दिया, ये भी लिखा दिया, ये भी। चलो, ये तो सब लिखा दिया है। चलो भैया बताओ क्या मिलेगा अपने को। हाँ देखो बेटा, ये है क्या, कल भी अपन ने बात करी थी। अरे F माइनस और HF के बीच में H बॉन्डिंग है। अब आप जब गर्म करोगे तो आपको पता है ये क्या होएगा, ये H बॉन्ड टूट जाएगा। और अगर H बॉन्ड टूट जाएगा तो भैया क्या मिलेगा बताओ, F माइनस अलग चला गया, तो F माइनस तो ये मिल गया और HF अपने को अलग मिल गया, बात खत्म। ठीक है, हीट करोगे तो ये H बॉन्ड टूट जाएगा, सिंपल। तो अपने को क्या मिल जाएगा, F माइनस और HF। ठीक है, हेडिंग डालो बेटा, राइट डाउन दी नेक्स्ट हेडिंग, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। ठीक है, उसमें मैंने आपको ये लिखाई दिया था, ICl3 लिक्विड में बेटा क्या होता है, ICl2 प्लस और ICl4 माइनस, ये लिखवा दिया था बेटा। यस सर। ठीक है, तो लिखो भैया इसमें, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स में बी सॉलिड कॉमा लिक्विड कॉमा गैस, दिस कैन बी एनीथिंग। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स में बी सॉलिड लिक्विड और गैस, में बी सॉलिड लिक्विड और गैस। बेटा जरा ये बताओ, ऑड प्लस ऑड कितना होता है, इवन ही तो होता है। हाँ, तो बताओ बेटा ये इंटर हेलोजन कंपाउंड्स कैसे होंगे। अरे इंटर हेलोजन कंपाउंड्स कैसे होंगे, डायामैग्नेटिक। जैसे ICl हो गया तो ऑड प्लस ऑड क्या होएगा, इवन। तो लिखो भैया, इंटर हेलोजन कंपाउंड में भी सॉलिड comma liquid comma gases comma all are diamagnetic comma all are diamagnetic comma all are diamagnetic। अगला लिखो बेटा, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, अगला पॉइंट लिखो बेटा, डायामैग्नेटिक। हाँ बेटा डायामैग्नेटिक। जैसे ICl ले लो तो आयोडीन में इलेक्ट्रॉन कैसे हैं बेटा, ऑड। क्लोरीन में कैसे, एटॉमिक बोलेंगे कि डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। डायटोमिक तो ICl3 हुआ तो वो डायटोमिक थोड़ा ना होएगा, एटोमिसिटी अलग चीज है बेटा। ठीक है, दीज में भी सॉलिड लिक्विड और गैसेस कॉमा ऑल आर डायामैग्नेटिक। अगला पॉइंट लिखो बेटा, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। बेटा ICl3 गैसियस में स्टेबल नहीं होता, जिंगर जी लिखवाया तो था बेटा कल, गैसियस स्टेट में स्टेबल नहीं होता। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स are more reactive than the parent atom,
then the parent halogens, then the parent halogens, because of the presence of बोलो बच्चों, पोलर बॉन्ड या नॉन पोलर बॉन्ड, बताओ बेटा। अगर आपके पास I2 था तो पहले I2 ऐसा था, अब उसने अगर इंटर हेलोजन कंपाउंड बनाया तो बेटा अब ऐसा बनाया, तो ये वाला बॉन्ड नॉन पोलर है और ये वाला बॉन्ड पोलर है। अगर बेटा बॉन्ड पोलर है तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी नॉन पोलर वाले से, तो लिखो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोलर बॉन्ड, 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 ब्रैकेट बंद, but still less reactive than F2, but still less reactive than F2, फ्लोरीन से ज्यादा रिएक्टिव फिर भी नहीं हो पाते। बेटा ये बात आपने पीरियोडिक टेबल में कभी ना कभी सुनी होगी, और अगर नहीं सुनी है तो बेटा मैं आज रिपीट कर देता हूं। एस ब्लॉक में नीचे जाने पे रिएक्टिविटी बढ़ती है, इसको ध्यान रखना जो मैं बोल रहा हूं। एस ब्लॉक में नीचे जाने पे रिएक्टिविटी बढ़ती है और ग्रुप 17 में ऊपर आने पे रिएक्टिविटी बढ़ती है, ध्यान रखेंगे इस चीज का। यस सर। ठीक है, तो जैसे अगर ये ICl ही ले लूं मैं, तो ICl की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी आयोडीन से भी और क्लोरीन से भी, लेकिन फ्लोरीन से तो हमेशा ही कम होगी। ठीक है, क्योंकि ऊपर वालों की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा, तो फ्लोरीन को क्रॉस नहीं कर पाते। ठीक है, लिख लो। अगला पॉइंट लिखो बेटा, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन तो अपन ने लिख ली है। अब दूसरा ये है, जैसे जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होएगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होएगा उतनी ही ज्यादा इनकी बॉइलिंग पॉइंट होती है और उतना ही ज्यादा इनकी थर्मल स्टेबिलिटी भी होती है। उतनी ही ज्यादा इनकी थर्मल स्टेबिलिटी भी होती है। ठीक है, जो आप इंटर हेलोजन बना रहे हो, जितना ज्यादा उनके बीच में क्या होएगा बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होएगा, उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होएगा और उतनी ही ज्यादा उनकी थर्मल स्टेबिलिटी भी होएगी। ठीक है, चलो भैया, ग्रुप 17 की कहानी यहीं पे है। एक दो कहानी और है, वो सुन लो आप, बाकी मैं ग्रुप पे डाल दूंगा फोटो उसका। ठीक है, क्या होता है, सूडो हेलोजन और सूडो हैलाइड्स नाम की चीज होती है। ठीक है, सो सूडो हैलाइड्स क्या होते हैं बेटा, सूडो का मतलब क्या होता है बेटा, बताओ। छुपा हुआ। अथर्व जी, अथर्व जी जो आप बोल रहे हो बेटा, पोलैरिटी, पोलैरिटी एक अलग चीज है भैया, वो तो ओवरऑल देख के आती है। ठीक है, हो सकता है जो आप ले रहे हो वो पोलर ही ना निकले, नेट डाइपोल मोमेंट उसका 0 आ जाए। ठीक है, तो आप उसको ना देखें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखें आप बस। सूडो का मतलब होता है बेटा फेक। ठीक है, हाँ, तो सूडो हेलोजन्स का मतलब क्या होता है कि जो हेलोजन तो नहीं है लेकिन उनका जो बिहेवियर है वो किसकी तरह हो बेटा, बताओ, हेलोजन्स की तरह हो, तो उनको क्या बोलेंगे बेटा, सूडो हेलोजन्स। ठीक है, और सूडो हैलाइड्स कौन से होंगे, तो हैलाइड मतलब क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, एनायन टाइप के। तो ऐसे ही जो एनायन, जो सर अभी क्या लिखाया था, ENBPT का ये दिखाया था, लिखा हुआ है बेटा, देख लो। अगर हैलाइड्स की बात करें, सूडो हैलाइड्स, तो ऐसे एनायन जो कि हैलाइड्स की तरह बिहेव करें, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड की तरह उनका बिहेवियर हो, तो उनको क्या बोलेंगे, सूडो हैलाइड्स। जनरली जो होता है, जो सूडो हैलाइड्स होते हैं या सूडो हेलोजन्स होते हैं, वो नाइट्रोजन कंटेनिंग होते हैं, और जो सूडो हैलाइड्स होते हैं वो जनरली आयन होते हैं, किसके बेटा,
अब वीक एसिड के जैसे CN माइनस हो गया, OCN माइनस हो गया, SCN माइनस हो गया, ठीक है, ये कैसे हैं बेटा, सूडो हैलाइड्स हैं। इनका बिहेवियर बेटा खुद ही सोचो, CN माइनस क्या हेलोजन है इसमें बेटा, बताओ कहीं से, नहीं है ना, लेकिन इनका बिहेवियर कैसा है बेटा, हैलाइड की तरह होता है, ठीक है, तो उनको बोलते हैं सूडो हैलाइड्स, ठीक है। और सूडो हेलोजन्स कौन से हैं, जो इनका बिहेवियर हेलोजन्स की तरह हो, जैसे CN2 हो गया साइनोजन, साइनोजन जानते हो बेटा, CN2 ये है सूडो हेलोजन, ये है सूडो हेलोजन। इसका बिहेवियर किसकी तरह होता है, हेलोजन्स की ही तरह होता है, इसीलिए अपन क्या बोलते हैं, सूडो हेलोजन बोलते हैं, जबकि क्या इसमें कहीं हेलोजन है, नहीं है, लेकिन बिहेवियर किसकी तरह है, सूडो हेलोजन्स की तरह है, इसको बोलते हैं बेटा सूडो हेलोजन, ठीक है बेटा। अभी मैं फोटो डाल दूंगा ग्रुप पे, आप लोग छाप लेना, ठीक है। और मेरी भी अभी तबीयत सही नहीं है, अभी एक और क्लास है यार, तो मैं देखता हूँ क्या करना है, अभी यहीं पे बंद। और बेटा एक बार NCERT पढ़ लेना, ठीक है, होमवर्क में नेक्स्ट क्लास में दूंगा आपको, NCERT पढ़ लेना ग्रुप 17 की बेटा, ठीक है। ग्रुप 17 ऑलमोस्ट खत्म हो गया, 5-10 मिनट का बचा है, फिर 18 शुरू करेंगे, ठीक है। चलो टेक केयर बच्चों, बाय बाय। सर, थैंक यू सर।